सुबह के 6 बजे जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब एक छोटी बच्ची धूल से सने ईंटों के ढेर में अपने नन्हे हाथों से काम शुरू कर चुकी होती है। उसका नाम पूजा। उम्र सिर्फ 10 साल, लेकिन काम एक परिवार का बोझ ढोने जैसा। वो दिन में करीब 40 कुंटल ईंटें ढोती है, क्योंकि पिता बीमार है और माँ अकेले खर्चे चला नहीं सकती। और ये कहानी सिर्फ पूजा की नहीं है, यूपी और एमपी के लाखों परिवारों की है। एक आम हकीकत जो पूजा के पास ना किताब है ना स्कूल की घंटी की आवाज। उसके दिन की शुरुआत ईंटों की आवाज से होती है और खत्म थकान से भरे बदन के साथ होती है। जब सरकार कहती है कि हर बच्चा स्कूल जा रहा है, तब सिंगरौली से लेकर चित्रकूट और बलिया से लेकर सिंधी तक गांव कुछ और कहानी है। हर गांव की अलग कहानी है। यहाँ बच्चे स्कूल के बजाय खेतों में जाकर जानवर चराते हैं या फिर भट्टों पर मजदूरी करते हैं। पूजा की दिनचर्या में ये सुबह 5 बजे उठकर पानी भरना, फिर भट्टे ईंटों में काम धोना, माँ की मदद करना, खाना बनाना और सिर्फ घर के बच्चों की देखभाल। और शाम तक उसकी आंखों में सिर्फ नींद होती है, सपने कहीं नजर नहीं आते हैं। सरकार के आंकड़ों की माने तो सब ठीक है, लेकिन जमीन पर स्कूल या तो बंद पड़ गया है या टीचर नहीं है, और जो टीचर है वो महीने में एक आधा दिन आते हैं। पूजा के गांव में पिछले 1 साल से स्कूल में कोई नियमित शिक्षक नहीं आया है, लेकिन शिक्षा विभाग की फाइलों में सब कुछ चालू हालत में है। गांव की पंचायत कहती है कि सब योजना लागू है, लेकिन बच्ची कहती है कि कोई किताब उसे कभी देखी तक नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सालों से चल रहा है, लेकिन एक गांव की बिटिया ना बच्ची रही ना पढ़ पाई, और उनकी उम्र खेलने की होती है। वो बच्चियां ईंट उठाकर अपनी हड्डियां तुड़वा रही होती है। ये वो हालत है जो कोई नेता नहीं देखना चाहता और कोई अखबार छापना नहीं चाहता। पूजा की माँ कहती है कि सरकार गैस सिलेंडर तो दिया, लेकिन रिफिल के पैसे कहाँ से, राशन के पैसे कहाँ से, कई बार तो अनाज तक नहीं मिलता है। आरटीआई में सामने आया कि गांव के स्कूलों में न तो टेस्ट है और न शौचालय है। मिड डे मील सिर्फ कागजों में बताना है। गांव के प्रधान कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, पर बच्चों के न आने की वजह उनके परिवार को बताते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि अगर सालों से सिस्टम ही नाकाम है तो क्या बच्चियां गलत है। यूएनए की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाल श्रम है, और उनमें 70% लड़कियां हैं जो कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाती है, बल्कि जिंदगी के बोझ को उठाने में ही उनकी उम्र गुजर जाती है। पूजा की आंखें बहुत कुछ कहती है, लेकिन शायद कोई सुनने वाला नहीं है। वो जब पूछती है कि क्या मुझे भी कभी स्कूल जाने का मौका मिलेगा, तो वहाँ सिर्फ चुप्पी नजर आती है। जब हम इस चुप्पी को कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं, तब कई गाँव में पूजा जैसी बच्चियां दोपहर की रोटियां सेकने में लगी होती है। एक देश जो चंद्रमा पर जा चुका है, वहाँ एक बच्ची स्कूल जाने के लिए तरस रही है। विरोधाभास नहीं, शर्म की बात है कि सवाल अब ये नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, सवाल ये है क्या हमारे समाज भी आंखें बंद कर ली है। क्या हमें इतनी आदत लग चुकी है कि बच्चों की मजदूरी करवाना एक सामान्य सी बात लगी है। जब अगली बार आप अपनी बेटी को यूनिफॉर्म में स्कूल जाते देखो, तो एक बार पूजा की तस्वीर जरूर याद करें, क्योंकि देश के भविष्य को बचाने के लिए सिर्फ अपने घर की दीवार पक्की करना काफी नहीं है। वो गांव भी जरूरी है जहां आज बच्चे स्कूल नहीं, एक भट्टे पर काम करने जाती है। ये पूजा की कहानी जरूर काल्पनिक है, लेकिन ऐसी सच्चाई मध्य प्रदेश और यूपी में